हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें हम बायोडाइवर्सिटी को इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में ही, उसके वास्तविक घर में ही, जब हम किसी स्पीसीज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं इन अ इकोसिस्टम, तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और ये जो मेथड है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट मेथड होता है बायोडाइवर्सिटी को उसी के पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कंजर्व करने का, क्योंकि हम इसमें कम एरिया या कम खर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कंजर्व कर सकते हैं एक ही समय पर। और यहाँ पे जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं वो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड वाले और मरीन वाटर वाले। इस डायग्राम में हम देखें तो आपके बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज जो होंगे, बड़ा लैंडस्केप जो होगा वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा, जो इसमें हम ग्रीन कलर से देख रहे हैं। रेस्ट हम देखें तो नेशनल पार्क्स जो हैं वो आपके रेडिश मरून कलर के जो नज़र आ रहे हैं एरिया, वो आपके नेशनल पार्क्स हैं। वहीं कुछ ऑरेंज कलर के जो एरियाज नज़र आ रहे हैं वो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक बड़ा एरिया है, उसके छोटे छोटे एरियाज कहलाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वाइल्ड एनिमल्स को हम यहाँ पे कंजर्व करेंगे, और वहीं नेशनल पार्क्स में हम जो आपकी जितने भी वहाँ पे स्पीसीज होंगे उन सबको तो कंजर्व करेंगे ही, हो सकता है हम किसी बाहर से लाई हुई स्पीसीज को भी यहाँ पे कंजर्व करें। और बफर एरियाज जो हैं आपके, जो आपके ग्रे शेड में दिख रहे हैं, ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे विजिट किया जा सकता है, जहाँ पे टूरिस्ट आ जा सकते हैं, रिसर्चर्स, एजुकेशन मटेरियल कलेक्ट करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो आ जा सकते हैं। तो दिस इज द जोनेशन इन प्रोटेक्टेड एरियाज। इंडिया में इन सीटू कंजर्वेशन के नंबर्स क्या हैं इसको समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। वहीं नेशनल पार्क्स की बात करें तो अब तक 104 नेशनल पार्क्स जो हैं यहाँ पे हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इंडिया में प्रेजेंट है। और एट प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर। नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये ऐसे कंजर्व्ड एरियाज होते हैं जिनको कि हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनकी नेचुरल या सेमी नेचुरल कंडीशन में ही। और ये जो है आपके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उनके थ्रू आपका वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ मिलके जो है नेशनल पार्क की कैटेगरी टाइप 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में रखी गई है। और यहाँ पे हम देखें तो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है, सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए पे है। और वहीं रॉयल नेशनल पार्क की बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी पुराने नेशनल पार्क्स में से एक है। वहीं हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 6555 नेशनल पार्क्स जो हैं वो 2006 में मेंशन किए थे, जो वर्ल्ड क्लास क्राइटेरिया जो है नेशनल पार्क्स का उनको अचीव करते हैं। और वहीं हम देखें तो इंडिया के जो एट प्रेजेंट नेशनल पार्क्स हैं 104 नेशनल पार्क्स हैं, जो टोटल एरिया कवर करते हैं इंडिया का 38,136 किलोमीटर स्क्वायर का। सबसे बड़े नेशनल पार्क्स की बात करें इंडिया में तो वो कुछ ऐसे हैं, जैसे हेमिस नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, ये सबसे बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के। वहीं सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क जो है इंडिया का वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल का, उत्तराखंड का कहलाता है।
ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या एम होता है आपके नेशनल पार्क्स को बनाने के पीछे, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे होंगे। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सेकेंडरी या अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आता है कि हम यहाँ पे नेशनल पार्क्स में बायोडाइवर्सिटी को उनकी नेचुरल कंडीशन में ही कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एनवायरमेंटल प्रोसेसेस जो हैं या फिर इकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रह सके। और साथ साथ में यहाँ पे एजुकेशन और रिक्रिएशन को भी हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जो आपके रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी फिजियो जोग्राफिक रीजन का या बायोटिक कम्युनिटी को दर्शाते हैं उस एरिया की, या जेनेटिक रिसोर्सेज जो उस एरिया के हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल या कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करके उस पर्टिकुलर एरिया को। वहीं हम बात करें कि यहाँ इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में हम कोशिश करते हैं कि जो भी जीवित संख्या है आपकी स्पीसीज़ की, उसको हम इस इकोसिस्टम एरिया में या इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क एरिया में हम एज सच कंजर्व कर सकें लंबे समय के लिए। वहीं हम देखें तो जो वाइड रेंज की स्पीसीज़ होती हैं या फिर कोई रीजनल इकोलॉजिकल बेनिफिशियल वाली जो स्पीसीज़ हैं या फिर उनके जो माइग्रेशन रूट्स हैं स्पीसीज़ के, उनको भी हम यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हम यहाँ पे ये भी कोशिश करते हैं कि विजिटर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ जा सकें इजीली। तो यहाँ पे इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल, कल्चरल और जो भी रिसर्च वर्क वाले आपके कोई भी काम है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, तो हम उनको इजीली और सिग्निफिकेंट वे में हम करवा सकें बिना किसी इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन के, ये हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है उसमें जो लोग इंडिजिनस पीपल जो वहाँ के रहते हैं, वहाँ के नेटिव जो लोग हैं, जो जनजातियाँ वहाँ पाई जा रही हैं या जो लोग वहाँ बसे हुए हैं पुराने, उनको भी हम वहाँ पे एज सच कोई हार्म ना हो या उनके ऊपर कोई नुकसान ना हो उन्हें, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के जो नेटिव पीपल्स हैं, उनका भी हम यहाँ पे रख रखाव की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ में ये भी ध्यान में रखते हैं कि वो जो लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचाए। और यहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं हम नेशनल पार्क्स के थ्रू। तो कुछ नेशनल पार्क्स की लिस्ट यहाँ पे है, जैसे काजीरंगा आसाम का जो कंजर्व करता है वन हॉर्न राइनो को, गिर गुजरात का जो कंजर्व करता है एशियाटिक लॉयंस को, बांदीपुर कर्नाटका का कंजर्व करता है टाइगर और एलिफेंट को, दाचिगाम जम्मू एंड कश्मीर का कंजर्व करता है हंगुल को, कान्हा मध्य प्रदेश का कंजर्व करता है टाइगर को, पेरियार नेशनल पार्क केरला का कंजर्व करता है टाइगर एलिफेंट को, वहीं रणथंबोर जो कि राजस्थान का नेशनल पार्क है कंजर्व करता है टाइगर को, नामधापा अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है कंजर्व करता है टाइगर को, बक्सर बिहार का नेशनल पार्क है कंजर्व करता है अगेन टाइगर को, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है वो भी टाइगर को ही कंजर्व करता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये स्पेशल कैटेगरी के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि लैंड में होते हैं या फिर कोस्टल एरिया तटीय इलाकों में होते हैं। और यहाँ पे जो पीपल्स हैं और जो इकोसिस्टम है उनके बीच में एक इंटीग्रल बॉन्डिंग होती है। तो एक्चुअली जो नेचुरल बायोम है, एक बड़ा भूभाग जो है उसकी, और वहाँ पे रहने वाली बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में एक अच्छी इंटीग्रल बॉन्डिंग जो है नज़र आती है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। और जो यूनेस्को का एक प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट जो हैं लॉन्च हुए थे सबसे पहले। और एट प्रेजेंट हम बात करें तो 701 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं 124 कंट्रीज में अभी तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंजर्व करने की कोशिश करते हैं इकोसिस्टम को, और इकोसिस्टम में जितनी भी जेनेटिक रिसोर्सेज हमें मिल रही हैं उन सबको भी हम एज सच कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हमारा एरिया जो है वो गर्म इलाकों में आता है, तो इसलिए जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उसमें अधिकतर हम देखते हैं कि आपका ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है। तो यहाँ पे टोटल हम देखिए तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया।